हेलो सांग मैंने मेजी फाउंडेशन एक नुआ वीडियो को समस्त को स्वागत। आज वीडियो में आम पुणी थे माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा बोर्ड परिचालित आगामी 10वीं श्रेणी बोर्ड परीक्षा निमंते आरंभ करता गोटे वीडियो सीरीज परीक्षा से वीडियो सीरीज परवर्ती वीडियो करवा। आज वीडियो आम पुणी थे 10वीं श्रेणी साहित्य बहीर चिलिकार सायंतन दृश्य टॉपिक उपर 25 अति गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखा एवं सेगुड़िकर सरल व्याख्या करने सहित तार रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक माध्यम पूरा टॉपिक टाक कवर करने को चेष्टा करवा। तो आपको गोटे अनुरोध रही बहीटी को भल भाव पढ़ी नि भिडियो देखूँ जहाँफल आपने जापर आम 25 क्वेश्चन और तार रिलेटेड क्वेश्चन माध्यम किपर टॉपिक टाक कवर कर चेष्टा कर तत्सहित जितेबाला मुझे क्वेश्चन पढ़ुवी और तार ऑप्शन पढ़ुवी आपने वीडियो को पॉज करके आंसर टी भाभी ने आंसर टी देखिए जहाँफल आपको कॉन्फिडेंस गेन हम आपने परीक्षा भल करेंगे। ओके, तो प्रथम क्वेश्चन हूँ केउंटी स्वभावकवि गंगाधर मेहर रचना नुहे इंदुमती पद्ममाली तपस्विनी अर्घ्यथाली। आम जानते चिलिकार सायंतन दृश्य कविताटीर कवि होती राधानाथ राय किंतु ये आम गंगाधर मेहर को क्वेश्चन नहीं जाइए। प्रथम ये क्वेश्चन टाक डिस्कस करना राधानाथ राय रचना गुड़ाक आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम ऑप्शन कौन कौन देती इंदुमती पद्ममाली तपस्विनी अर्घ्यथाली। आम जानते गंगाधर मेहर रचना गुड़ाक कौन तपस्विनी प्रणय बल्लरी कीचकबध इंदुमती पद्मिनी अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी कविता माला कविता कल्लोक अर्घ्यथाली कृषक संगीत। तो ये सब तो ये कोटा जाऊनी ना ये पद्ममाली जाऊनी ये पद्ममाली जाऊनी आपको रिलेट करके आम कौन देखने ना आपको रिलेट करके राधानाथ राय रचना गुड़ाक देखने। तो राधानाथ राय रचना भितर कौ गुड़ाक जाऊँगी केदार गौरी नंदकिशोरी चंद्रभागा उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा उर्वशी मेघदूत तुलसी स्तबक ए सब गुड़ाक राधानाथ राय रचना भितर जाऊँगी आम गुड़ाक मन रखा। ओके, द्वितीय क्वेश्चन हूँ राधानाथ राय क्यों कवि रूपे परिचित कविवर कवि मंजुल पल्लीकवि कवि सूर्य। तो आम क्लीयरली जानते आर आंसर कौन कविवर राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय। तापर कवि मंजुल किए ना कृष्ण प्रसाद बासु पल्लीकवि किए नंदकिशोर बल कवि सूर्य किए बलदेव रथ। ओके, राधानाथ को रचित चिलिका एक की काव्य आम जानते राधानाथ को रचित चिलिका एक खंडकाव्य आंसर ये हम खंडकाव्य। चिलिकार सायंतन दृश्यटी चिलिका खंडकाव्य आनीत एटा को खंडकाव्य आनीत चिलिका खंडकाव्य आनीत ये कौन वर्णना ना संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना कवितार सागर कवितार कौन प्रकाश पाऊँ ना कवि सूर्य गीतामृत स्मरण जातीय भावनार उद्वेलन जीवन प्रति शाश्वत वार्ता कवि सौंदर्य चित्तवृत्ति ए प्रकाशित होची। ओके, तो आम आउ गोटे जिन मन रखा कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम में जन्मग्रहण करते एवं से बंग बिहार ओडिशा विद्यालय समूह शिक्षा विभाग इन्स्पेक्टर हो पाते। तो ये सब जिनस देखा पूर्व दिग्बलय कवि राधानाथ राय कार छायाकार चित्र देखी आम गोटे लाइन पढ़ते प्राची मूले एवं मीनजीवी नावे छायाकार चित्र दिशे ठाबे ठाबे अर्थ कौन प्राची मूल अर्थ पूर्व दिगरी प्राची मूले एवं मीनजीवी नावे प्राची मूले एवं मीनजीवी नावे मीन्स मीनजीवी नार छायाकर चित्र दिशे ठाबे ठाबे स्थाने स्थाने कौन देखा जाउची छाई आकार अस्पष्ट चित्र गुड़ाक देखा जाउची। तो ये से कौन पचार पूर्व दिग्बलय कवि राधानाथ राय कार छायाकर चित्र देखी धीवर मानकर धीवर नौका गुड़ाकर सूर्योदय और सूर्यास्त। तो ये निहत भाव ऑप्शन हम धीवर नौका गुड़ाकर अस्पष्ट चित्र छायाकर चित्र से पूर्व दिग्बलय देखिपार। ओके, तापर जिबा मीनजीवी एक ध्यान क्या कथा भावी फेरुले चिलिकार दृश्य कथा चिलिकार जलराशि कथा निज गृह कथा माँ कालीजाई ठाकुराणी कथा। तो ये आम गोटे लाइन पढ़ते मत्स्य धरी सेहू समुद्र मुहाणी निज गृह कथा भावी एक ध्यान। तो ये कौन पढ़ते जितेबाला धीवर मानकर माछ धरा कार्यक्रम सरला से कौन कर निजर गृह कथा बहुत दिन है तो निजर गृह कथा भाविकी एक ध्यान से फेरुंट समुद्र मुहाण आड़ को। ओके, तापर देखिए मीनजीवी मैंने पटिका टेकी किपरि भासी आसती। तो ये आम गोटे लाइन पढ़ते भालरी शिखिरे संध्या तारा देखी आसती पटिका महल्ला से टेकी अर्थ कौन ना भालरी पर्वत निकट में भालरी पर्वत पाखरे संध्या तारा को देखिकी से कौन करती पटिका टेकिकी जो पाल अच्छी जो डंगार पाल को टाणिकी अति आनंद अति उत्साह अति उल्लास कौन कर घर को फेरबार खुशी को निज मन साइटिकी से फेरुंट। ओके, तो ये कौन हम विरस मनरे मन दुखरे गीत गाई गाई महाउल्लास। तो ये आंसर हम महाउल्लास। ओके, तापर देखिबा चिलिका मारुत कौन बही आने मत्स्यजीवी कंठ निर्गत कवि सूर्य गीतामृत पालटणा जहाजर शब्द सुलुसुलिया मलय पवन मत्स्यजीवी डंगा। तो ये कौन पढ़ते
तांको कंठु कवि सूर्य गीतामृत दूरु बही आणे चिलिका मारुत। आम जानते मनीष जितेबाला अत्याधिक खुशी हो जाए ना से गीत गाइबा आरंभ कर दिए। तो जेहेतु ये गोटे समावेश थिला, बहुत सारा दिवर मैंने एकत्रित होते घर को फेरिवार खुशी मन में थिला। से समय जोटा सब प्रचलित गीत थिला कवि सूर्य गीतामृत से माने गान करुचंती आ महाल्लास रे गान करथिबारु सते लागुची जेपरि चिलिकार मारुत चिलिकार पवन से सब शब्द गुडा को चिलिका कूल को बोही आणुची, चिलिका कूल को बोही आणुची। तो चिलिकार मारुत कौन बोही आणे ना चिलिकार मारुत मत्स्यजीवी कंठर निर्गत कवि सूर्य गीतामृत बोही आणे। ओके, तापर देखिए चिलिकार नीलबक्षरे प्रतिध्वनित मत्स्यजीवी संगीतर तान को कवि कौन कहते। तो ये कौन देखी आम उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान हद नीलबक्षे करे अधिष्ठान। हदर नीलबक्षरे से गीत तान कौन होता उल्लासर आत्मा सदृश्य प्रतीत होता, उल्लासर आत्मा सदृश्य प्रतीत होता। तो सी ये पचार चिलिकार नीलबक्षरे प्रतिध्वनित मत्स्यजीवी संगीतर तान को कवि कौन कहते। हृदय उल्लास, चित्त सर्वस्व, उल्लासर आत्मा, देह सर्वस्व। तो आम ये जानते आर आंसर कौन हम उल्लासर आत्मा, उल्लासर आत्मा। दिगांगना कौन परिधान करिसेंती पढ़ते हसंती चौदुगे मधुर हासिनी, हसंती चौदुगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दिकुलवासिनी, दिगंगना ज्योत्स्ना दिकुलवासिनी। आर अर्थ कौन सत्य जेपरि से संध्यामय परिवेश रे एपरि प्रतीत होउतला जे जो दिगंगना माने अछंती, जो दिगपालिका देवी माने अछंती से माने हसुचंती। से परिवेश एते उत्सव मुखर हो जाइतला जे लागुतला सत्य जेपरि से दिगपालिका देवी माने हसुचंती। आ से माने कोन परिधान करिसंती बोली कहले ना दिगंगना ज्योत्स्ना दिकुलवासिनी, ना ज्योत्स्नार पाटलुगा पिंधिचंती, ज्योत्स्नार पाटलुगा पिंधिचंती। दिकुल अर्थ कोन पाटलुगा, ज्योत्स्नार पाटलुगा पिंधिचंती। ओके, तो एटा आंसर कोन हो ज्योत्स्ना रूपक पाटवस्त्र, ज्योत्स्ना रूपक पाटवस्त्र। को माने हसंती ना दिगंगना माने हसंती, को माने हसंती ना दिगपालिका देवी माने हसंती। ओके, तापर देखिबा मत्स्यजीवी मनरे केउ कथा भाबी भावांतर सृष्टि होइछि। मत्स्यजीवी मनरे केउ कथा भाबी भावांतर सृष्टि होइछि। कवि कविता, मनर दुख कथा, गलाणी तो गलाणी कथार संगात, परिवार कथा। एटा हम गोटे लाइन पढ़थिले भावांतर पुणी क्षणे करे जात, गलाणी तो गलाणी कथार संगात। तो ए जो लाइनटा कवि सूर्य बलदेव रथଙ୍କ गीतामृतर ए जो लाइनटा प्रतिटी मनरे से कोन दिवर मान से खाली दिवर मानक नुहे, प्रतिटी मनरे भावांतर सृष्टि करिया पे यथेष्ट। काहे कि ना लाइन कोन दर्शुची जहाँ जहाँ अतीतर दुख दुर्दशा पीड़न अच्छी से सब चली गला, आमको वर्तमान रे बंचीबार अच्छी। जो कथा गला ताकू जीवाकू दियो, वर्तमान रे बंच और खुशी रुह। तो से ए जो भावनाटा ए जो गीतटा मत्स्यजीवी मन में भावांतर सृष्टि करथिला। तो से आंसर कौन हम गलाणी तो गला कथार संगात। एटा किए लिखिथिले ना कवि सूर्य बलदेव रथ लिखिथिले। ओके, कवि सूर्य संगीत कवि को केउ जगत को नहीं जाइछि। अतीन्द्रिय जगत, भाव जगत, आत्मिक जगत, इह जगत। तो आम पढ़ते संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण। ओके, तो से जो संगीतमय परिवेश, से जो उत्सव मुखर परिवेश रे जो संगीतर तान सृष्टि होउछि, से संगीतर उच्छ्वास रे कविंक मन कहि जाइछि अतीन्द्रिय देशे करे विचरण। अतीन्द्रिय अर्थ कोन इंद्रिय मान को अतिक्रम करिकि कोनोसी प्रकार इंद्रिय नुहे गोटे स्वर्गीय अनुभव भितरे समस्त हजि जाउछन्ती और से भितरे कवि मध्ये हजि जाइछन्ती। तो ए विशेष रे कवि सूर्य संगीत कवि को केउ जगत को नहीं जाइछि, अतीन्द्रिय जगत को नहीं जाइछि। ओके, तापर देखिबा के लीला रचन्ती देवी बागेश्वरी, देवी माहेश्वरी, देवी महामाई, देवी बाणेश्वरी। तो आम ये पढ़ते धन्य से जार आज्ञा सिर धरी ए लीला रचन्ती देवी बागेश्वरी। बागेश्वरी अर्थ किए माता सरस्वती। माता सरस्वती को कौन कह विद्या और संगीतर देवी बोली कह। तो से जो संगीतमय से जो उत्सव मुखर परिवेश सृष्टि होती कवि से राधानाथ राय माता बागेश्वरी को धन्यवाद दौरान कहीं मतरे ए समस्त लीला अन्य मान द्वारा से धीवर मान द्वारा हो से कवि सूर्य द्वारा हो और से चतुर्पार्श्व परिवेश द्वारा ए सब लीला किए रचुचंती ना देवी बागेश्वरी रचुचंती। देवी बागेश्वरी रचुचंती जेहेतु देवी बागेश्वरी रचुचंती तो ये आंसर किए हम देवी बागेश्वरी। ओके, तापरे मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भवने ये पदटी क्या उद्देश्य कह जाइछि। गोदावरीश मिश्र, पंडित नीलकंठ दास, बज्रनाथ रथ, कवि सूर्य बलदेव रथ। जेहेतु कवि सूर्य बलदेव रथंकर कवि सूर्य गीतामृतर प्रतिटी पंक्ति ओडिशार जनमानस रे आज मध्य स्मृतिचारण करुछि, सेइतिपई कह जाइछि। सेइतिपई राधानाथ राय कहिसंती जे मृत्युंजय तमे उत्कल भवने आपण सिना इह लीला त्याग कले किंतु आपनक लेखा माध्यम रे
ଆପଣ ସବୁदिନ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁଦିନ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବି ଉତ୍କଳ ଭୁବନରୁ ମରିବେନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟ ସତ୍ତା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇକି ରହିବେ ଓକେ ତ ଏ ବିଶେଷରେ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତାପରେ ଦେଖିବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ମାଟି ଦେହକୁ କିଏ ଗ୍ରାସ କରିଛି ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ହେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଶରୀର ସିନା ପୃଥିବୀ ଗ୍ରାସ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ସେ ଯେଉଁ ଆଭା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ जो पर्यंत उत्कलीय सत्ता अच्छी उत्कल अच्छी ओडिया अच्छा से पर्यंत ए शरीर यशस्वी होगी रही से पर्यंत ए शरीर आयुष्मान होगी रही से पर्यंत ए शरीर अमर होगी रही आपणकर कृति मान मध्यम आपणकर कर्म मध्यम ओके तो यार आंसर कौन हम श्मशान माटीदेव किए ग्रास कर श्मशान तापर देखिए मीन आकर्षण आशारे पोतपाळ कौन करे मीन को आकर्षण करने आशारे पोतपाळ कौन करे ना ऑप्शन देछि जाल को मजबूत करी बांधि थाए मशा को लिभई अंधार करी पकाए पानी को खाद्य बटुला पकाए मशाल जळै थाए तो आमे कोन पढिले मीन आकर्षण आसे पोतपाळ तरुणी रे जाली देलानी मशाल अर्थ कोन मीन मान को आकर्षित करिया पई निज डंगारे निज तरुणी रे कोन करछि एबे पोतपाळ मशाल जाळिछि काहेकि ना माछ माने कोन करंती आलोक आडू टिके आकर्षित होंती तो सेति पई एटे कोन हला से माने मशाल जाळि दैछन्ती तापर कोन देखिया किए रूपरे रम्य दिसे नामे पढ़ुଛନ୍ତି भाव पाप मूर्ति परि अटई से स्पर्शे मारात्मक रूप रम्य दिसे ना पाप अधर्म ए सब गुडा कोन देखिबा को सुंदर किंतु जेतेबेले आमे ताको आपणाई नु जेतेबेले आमे ताको ग्रहण करिनु जेतेबेले आमे ताको स्पर्श करिनु आमे तार जालरे फसी परे परे नष्ट हो जाउ ठीक सेही परि तरुणी रे जेतेबेले मशाल जाळा हैछि से मशालटा मीन मानक पई कोन करछि गोटे पाप मूर्ति रूपक कार्य करछि से ताको आकर्षण करिवो जेपरि पाप अधर्म आर सौंदर्य आमको आकर्षण करे किंतु जेतेबेले आमे ताको ग्रहण करिनु सेतेबेले सी आमको कोन करे तार माया जाल रे बांधि दे आम जीवन को नष्ट कर दे ठीक सेही परि एटी कोन होछि ना तरुणी रे थिबा मशाल को देखिकरी जेतेबेले तरुणी थिबा मशाल को जेतेबेले देखिकरी मीन माने आकर्षित होंदी मीन माने आकर्षित होई तरुणी को डेई गला परे सेमान को लागि थाए एटा कोन सुंदर बोली किंतु प्रकृत रे से माने पोतपाळर जाल रे फसी जांती पोतपाळर कबळ रे फसी जांती ओके आ तांकर जीवन चली जाए तो ये ऑप्शन कौन देछि मीनजीवी मानक नौका सागर बेलाभूमि चिलिका दूर दूरंतार गाँ तो ये हम मीनजीवी मानकर नौका तापर देखिबा मीन माने मशाल को देखि कौन करिवे संध्याकालीन स्वभाव को उपभोग करिवे तरी गर्भ रे डेई प्राण देबे धीवर मानक हाथ रे धरा देबे दूर को चली जिवे तो ये आमे पढिथिले पाप गर्ते जिने पढ़ई अज्ञान तरी गर्ते मीन डेई देबे प्राण जेपरि आमे पापर आकर्षण शक्ति आगरे निजर ज्ञान हरै कि आमे कोन करू पाप वशवर्ती हो जाऊ ठीक सेही परी मीन माने मध्य मशालर आकर्षण रे तरी गर्भ रे अर्थ तरुणी रे डेईकी निज प्राण दे दियंती तो एटा आंसर कोन हबो संध्याकालीन स्वभाव को उपभोग करिवे तरी गर्भ रे डेई प्राण देबे तो एटा आंसर हबो तरी गर्भ रे डेई प्राण देबे ओके तापर देखिबा तरुणी रे दोहली दोहली कोन आसी थाए तमे एटा बढ़िया लाइन गुड पढ़थिले तरुणी रे दोहली दोहली बोईत थरे दिसे थरे हुए अंतनित तो दोहली दोहली कोन आसे ना तरुणी नाउरिया बोईत चिलिका रे जल मत्स्य तो एटा आंसर हबो बोईत एटी आंसर कोन हबो बोईत तापर देखिबा दुखी मनर उत्थान पतन आशा प्राय कोन उठपड़ होइताय नौका चालकर डंगा मुक्त विहंग अगणित उर्मी और शिखा तो एटा हमें पढ़थिले दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिखा पड़े उठ घन घन ना जेपरी शिखा कौन हुए उठपड़ हुए जेपरी शिखा कौन हुए उठपड़ हुए जेपरी दुखी मन रे आशा कौन हुए उत्थान पतन हुए टिके कथारे अधिक टिके कथारे खुशी टिके कथारे दुख बेले बेले सुख बेले बेले दुख तो दुखी मन रे जेपरी आशार उत्थान पतन हुए सेपरी आमर कौन होउची तरंग रे दोहली दोहली की आसुची ना नौ चालकर धीवर मानकर बोईत आसुची तो एटा आंसर कोन देछि दुखी मन रे आशार उत्थान पतन आशा प्राय कौन उठपड़ होइताय तो ये आंसर हम शिक्षा ये आंसर कौन हम शिक्षा हम 19 नंबर डी तो शिक्षा बोली कहले ना दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिक्षा उठे पड़े घन घन शिक्षा सहित ये तुलना कराई ये दीटा जाक तरुणी सहित तुलना कराई ओके तापर देखिया
ଜଳସ୍ଥଳ ନବ କିପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିସ୍ଫୁଟ, ଈଷତ୍ ଲାଲ, ସୁବର୍ଣ୍ଣାୟିତ ଆଉ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢିଥିଲେ, ଜଳସ୍ଥଳ ନବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିସ୍ଫୁଟ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଜଳ ସ୍ଥଳ ନବ, ହେଲା, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଏ ସମସ୍ତ ଲାଗେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଏପରି ଲାଗେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେନେ ପାରଦ ଧୌତ। ସୃଷ୍ଟି ପୁରା ପାରଦରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ପରି, ପାରଦରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ପରି ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ପାରଦରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ପରି ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପରିବେଶ ଲାଗେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେ ବିଶେଷରେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ଜଳସ୍ଥଳ ନବ କିପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ? ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିସ୍ଫୁଟ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିସ୍ଫୁଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର। ଏଠାରେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର ପରି ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ପରି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିହାତି ସୂଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ସୂଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ସେଇଠୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜନ୍ମସ୍ତବେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ନାସି। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜନ୍ମସ୍ତବେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ନାସି। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ତା ମିନ୍ସ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସ୍ତବେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସ୍ତବେ ମିନ୍ସ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆବରଣରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଲାଗେ? ସବୁ ପରିବେଶଟା କ'ଣ ଲାଗେ? ସେ ଗିରି ହଉ, ବନ ହଉ, ନାଶ ହଉ, ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆବରଣରେ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ପରି ଲାଗନ୍ତି, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ନା 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। ଓକେ। ସିଗ୍ନ ତରୁପତା ମସୃଣ ପଥର ଉପରେ କ'ଣ ଜକଜକ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଛି? ନା ସିଗ୍ନ ତରୁପତ୍ର ମସୃଣ ପଥର ଉପରେ କ'ଣ ଜକଜକ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚିଲିକାର ଲୁଣି ଜଳ, ବତୀଘରର ଆଲୋକ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ତନୁ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ମିନ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ର ହଉ ବା ମସୃଣ ପଥର ହଉ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଡୁଛି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜକଜକ ହେଇକିରି ପ୍ରତିଫଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନ। 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକସ୍ଥଳୀରେ ବନ୍ୟସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନୃତ୍ୟରତ ମହାଦେବ, ସର୍ପବେଷ୍ଟିତ ମହାଦେବ, ଧ୍ୟାନରତ ମହାଦେବ, ଶ୍ମଶାନବାସୀ ମହାଦେବ। ତ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ, ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭା ବନସ୍ଥଳୀ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଯୋଉ ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକର ବନସ୍ଥଳୀଟା କାପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ସର୍ପଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଶରୀର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସର୍ପବେଷ୍ଟିତ ମହାଦେବ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସର୍ପବେଷ୍ଟିତ ମହାଦେବ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ନିଶାତିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ନିଶାତିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କୋଳାହଳ, ଝରଣା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କୋଳାହଳ। ନିଶାତିନୀ ଅର୍ଥ କିଏ? ନା ରାତି। ରାତିର ପ୍ରଭାବକୁ କୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶାତିନୀ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ଦୂର ଝରଣାର ଝଙ୍କାର ନାଦ, ଦୂର ଝରଣାର ଝଙ୍କାର ନାଦ ଅବା ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ନାଦ, ଦୂର ଝରନାଦ, ଝରଣାର କିମ୍ବା ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ନାଦ କ'ଣ କରୁଛି? ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରସାର କରୁଛି, ଯେ ରାତି କେତେ ଶାନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରା ପକାଉଛି। କାହିଁକିନା ଦିନ ବେଳେ ଝରଣାର ଝିଙ୍କାରିର ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଝିଙ୍କାରି ଶବ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ନା ଝରଣା ଶବ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ? କେବଳ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣି ହୁଏ। କାହିଁକି? ନା ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଏଇଠି ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ଝରଣା ହବ। ନିହାତି ଭାବେ କ'ଣ ହବ? ଝରଣା ହବ। କଳିର ଉପଦ୍ରବେ ଲୋକାଳୟ ତେଜି କିଏ ବନଭୂମିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶାନ୍ତି, ଛାୟା, ମିଥ୍ୟା, ଗୁପ୍ତଚର। ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କି ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ, କଳିଯୁଗର ଉପଦ୍ରବରେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ କ'ଣ? ମାଡ଼ଗୋଳ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବାଦ ବିବାଦ, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ କୋଳାହଳ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ଆସିକି କବି ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଚିଲିକା ଆସିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏତେ ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କବି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ସତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଯେପରିକି ଶାନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ଚିଲିକା ତୀରରେ ଆସିକି ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଚିଲିକା ତୀରରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ବିଶେଷରେ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା, ଏ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ନା ଚିଲିକା ତୋର ଏହି ଶୋଭାବନ ବନୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ, ବନୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଚିଲିକାର ଶୋଭା କୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ? ନା ବନୋତ୍ସବମୟ। ଓକେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ଆଉ ତାର ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଟପିକ୍ଟାକୁ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ବୁଝିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ
लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर जय जगन्नाथ धन्यवाद।